हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मोल्डे इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरी पोएम की अच्छे से कर दी, सारे पोएटिक डिवाइसेस बता दे, समरी बहुत ही बढ़िया करवाई है मैंने। अब बारी है इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन को करने की, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा पढ़ते हैं बहुत अच्छे से हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। वैसे सच बताओ इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इतना ज्यादा दम नहीं है, लेकिन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अच्छे से करवाऊंगा आप लोगों को। इसके अंदर सिर्फ 2-3 तो क्वेश्चन है इन टोटल, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट है और तीसरा तो वैसे फालतू का, पर फिर भी वो भी बता दूंगा आप लोगों को, कमी कहीं नहीं आने दूंगा मैं, ठीक, कमी कहीं नहीं आने दूंगा। इस चैनल के ऊपर एक चीज है, आपको कुछ भी मिल जाएगा लेकिन कमी नहीं मिलेगी कंटेंट के अंदर, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट द हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे आइडियाज हैं कि किस तरीके से दुनिया एंड हो सकती है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि दुनिया एंड होगी? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। क्यों लगता है आप लोगों को ऐसा? क्योंकि दुनिया जो है, देखो, इट्स अ थिंग दैट कि जो चीज स्टार्ट हुई है उस चीज का एंड तो जरूर होगा। एवरीथिंग दैट हैज अ स्टार्ट हैज एन एंड आल्सो, ठीक है। एक लाइन सी होती है ना, हर एक असेंबली के अंदर हम एक लाइन बोलते होंगे कि दैट एवरीथिंग व्हिच हैज अ स्टार्ट हैज एन एंड आल्सो। तो ये एक फैक्ट है कि कोई भी चीज जो स्टार्ट हुई है वो खत्म जरूर होगी, ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्ड? ओके, ये थोड़ी सी ही क्या नाम लेते हैं, थोड़ी नकारात्मक बातें करिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका सूरज इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि फट सा जाए, या वो अचानक से हमारा जो सूरज है, यानी कि हमारी जो अर्थ है, या हमारी जो अर्थ का जो सॉरी हमारे जो सूरज का प्रकाश है धीरे धीरे कम होता जाए, कोल्डर होता जाए, तो उस केस के अंदर क्या यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन दिखाई जा रही है। कौन कौन सी? एक तो कि बहुत ज्यादा फायर हो जाए, एक बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, तो क्या होगा? देखो, दोनों ही केसेस के अंदर नुकसान है। अगर ज्यादा फायर होगी तो हमारा जो टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ये जो ह्यूमन जो अर्थ है ये फेवरेबल प्लेस नहीं रहेगी, हमारी बॉडी जो वो इतनी ज्यादा हीट को सहन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी क्या नाम लेते हैं, द लाइफ विल नॉट बी एज कंफर्टेबल, हमें लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, जो वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और अगर हम बात करें, अगर ठंडी हो जाए पूरी जगह दुनिया एकदम अचानक से, तो ठंडी हो जाएगी तो यार वेजिटेशन तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, यस आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड समडे, बट ओके, बट नोबडी नोस कब खत्म होगी, ना हो तो ज्यादा बढ़िया। ओके, whether sun gets too hot or it gets cold, in both the situation the end of the world is surely, बहुत ही ज्यादा श्योर है कि दुनिया का अंत तो होगा ही, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या आ गया, फॉर फ्रॉस्ट, ठीक है। फ्रॉस्ट ने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए हुए हैं कि इसके हिसाब से है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ग्रेड का नाम लिखा हुआ है। ओके, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है एक तरीके से आप इसे कह सकते हो कि एक तरीके से यार मुझे एक चीज पाना है, द ग्रेड, हम ग्रेड विज नॉट द राइट वर्ड, यानी कि एक मेहनत करना किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है, मेहनत करना किसी चीज को पाने के लिए, इसे एवरेज कह सकते हैं। क्रुएलिटी, दृढ़ता, लस्ट, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, रिजिडिटी मींस कठोरता, इंडिफरेंस भेदभाव, हेटेड नफरत, कोल्डनेस, ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मींस कहते हैं ना काम बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत पावर के साथ किया हम लोगों ने। फ्यूरी मींस तेज, कॉन्फ्लिक्ट मींस आपस के अंदर वेग होना, क्या नाम लेते हैं, एक दूसरे की बात से एग्री ना करना। ग्रेडियंट सबको आपको फायर और आइस के अकॉर्डिंग विभाजित करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फायर के लिए क्या क्या है, ग्रीड है, ठीक है, एवरेज है, ये मैंने कहा कि किसी चीज को पाने की चाह। इसके अलावा लस्ट आया है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे की बातों से करना, फ्यूरी आया है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आइस के लिए क्या क्या है, क्रुएलिटी आया है। क्रुएलिटी मींस क्या नाम लेते हैं, एक तरीके से बुरा सा महसूस करवाना। हम कहते हैं नहीं, बहुत ज्यादा क्रूएल लीडर था, यानी कि बहुत बुरा लीडर था, क्रूएलिटी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इनटॉलरेंस आ जाएगा, सहने की जो शक्ति है वो सारी चीजें, रिजिडिटी आ जाएगी, चेंजेस ना करना, कठोरता, इंटेंसिटी आ जाएगी इसके अंदर, कोल्डनेस आ जाएगी, इंडिफरेंस, ये हेटेड, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये वैसे आप लोगों को ज्यादा काम तो आएगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए बता दिया। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़ लो, ठीक है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम क्या मैंने बताई भी थी आपको, ए बी ए बी सी बी सी बी, ठीक है। आप लोगों को करा के भी दिखाता हूँ कैसे है ये। इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। राइम स्कीम बता दें, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोएम? ये किस तरीके से, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा। अब पहले आपको मैं राइम स्कीम दिखाता हूँ कैसे किस हिसाब से चलती है, ठीक है। देखो आप जैसे यहाँ पे देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पे ए लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे पहले है, ठीक है। यहाँ पे सम से इन आइस, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बी।
फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पे आपके मन में आ तो रहा है सर, यहाँ पे देखो फायर आइस, यहाँ पे दोनों के एंड में ई है, यहाँ पे भी ये, तो ये दो, ये भी ए होना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। यहाँ पे देखो, हम बोल के देखो, बोलने में फर्क है, राइमिंग स्कीम ऐसे नहीं होता, लेटर्स के ऊपर नहीं होती, बोलने के ऊपर होते हैं। फायर आइस सेम हो रहा है, फायर आइस, यहाँ पे आर साउंड थोड़ी प्रोमिनेंट है, यहाँ पे सी साउंड थोड़ी प्रोमिनेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग दिया। अब बोलते हैं फायर डिजायर, सेम है, आइस डिजायर मैच नहीं हो रही, ठीक है। तीसरा देखो, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को खत्म होना है, इफ दिस वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब ये देखो, ये फायर ट्वाइस नहीं मैच हो रहा, आइस ट्वाइस मैच हो रहा है, ठीक है। आई थिंक इनफ ऑफ हेट, आई नो इनफ ऑफ हेट। अब यहाँ पे जो हेट है, ये ना ही फायर के साथ मैच हो रहा है, ना ही आइस के साथ, क्योंकि यहाँ पे हेट, यहाँ पे टी साउंड थोड़ी प्रोमिनेंट है, तो हम यहाँ पे सीट लगा देंगे। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आइस, आइस के लिए तो बी था ही। आई ऑल्सो, ओके, आई ऑल्सो ग्रेट, इस सॉरी क्या नाम लेते हैं, इज ऑल्सो ग्रेट, यहाँ पे आ जाएगा हेट और ग्रेट, यहाँ पे दोनों में सी साउंड है। वुड, ओके, एंड वर्ड सफिक्स, सफिक्स का मींस यहाँ पे सफिक्स, यहाँ पे भी सी साउंड प्रोमिनेंट है। तो आपको राइम स्कीम बता दी मैंने सारी। अब यहाँ पे देखो क्या बताना चाहता है, द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द राइम स्कीम। राइम स्कीम के अंदर देखा जाए तो प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। आप देखोगे जहाँ पे ए है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फायर की बात करी गई, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ए के अंदर क्या है, रिप्रेजेंट हो रहा है, फायर को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ही मेंशन बोथ फायर एंड आइस एज प्रोबेबल एंड, यानी कि एक दो तरीके हैं जिनसे दुनिया एंड हो सकती है। While he talks about how fire represents desire and can therefore cause the end of the world, he also mentions ice in between to symbolize his death. The coldness and indifference towards one another will also be enough to end the world। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप देखोगे बी जो है, ये कहीं ना कहीं आइस को सपोर्ट कर रहा है, some say in ice, but if it had to perish twice, यहाँ पे देखो to say that of destruction ice, यहाँ पे किसमें बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, क्या नाम लेते हैं, आइस के कॉन्ट्रास्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। जहां पे हम आइस के बारे में बात करें, ए हमने यूज किया उसके लिए, क्या नाम लेते हैं, फायर के लिए, बी हम यूज कर रहे हैं आइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों ही तरीके बताए कि बॉस आइस भी, फायर भी बहुत खतरनाक है, आइस भी बहुत खतरनाक है, डिजायर भी बहुत खतरनाक है, तो ये आपकी हेट्रेड भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन द सेकंड स्टैंजा ही सेज दैट ही नोस ऑफ इनफ ऑफ हेट इन द वर्ल्ड टू बी श्योर दैट इनफ डिस्ट्रक्शन through ice will be sufficient to bring about the end of this world। यानी कि वो कहते हैं दुनिया में इतनी ज्यादा हेट्रेड है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ इतनी ज्यादा दुनिया की हेट्रेड को, बहुत हेट्रेड है इस दुनिया के अंदर, जो कि दुनिया को खत्म कर सकती है। तो फिलहाल मुझे देखा जाए इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो मैंने करवा दिए, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस चैप्टर के अंदर अच्छे प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हो तो इट विल नॉट बी सफिशिएंट। आप लोगों को मैं बस इतनी एडवाइस करूंगा, मेरी समरी को अच्छे से कर लेना। अगर आपको ये समरी अच्छे से आ गई ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में दम नहीं है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें अच्छा खासा दम होता है एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर, इसमें इतना दम नहीं है। इसमें से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो नहीं आने वाले फोर्थ से, लेकिन ये समरी को अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। समरी की भी वीडियो आप लोगों को देख लेना मेरे चैनल के ऊपर, अभी आ जाएगी, ठीक है। पास होते हैं हम, सीक्वेंस के अंदर ही चलते हैं, ठीक है। With this we came to an end of this video। I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि हमारी रीच बढ़े, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचूं, मेरा भी चैनल ग्रो हो। सारे यूट्यूबर जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए थोड़ा, ठीक है। जय हिंद गाइस।